कुंभ सिंह जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर। कैसे हो आप? मैं अच्छा हूँ सर। कुंभ सिंह जी, अपन वेबिनार लेते थे और वो वेबिनार में हर एक को बोलने का मौका नहीं मिलता था। जी इसीलिए सर। जो स्क्रीन के ऊपर नंबर दिखता है उस नंबर के ऊपर आपने क्वेश्चन भेजे और आज जी आपका नंबर आ गया और आप अभी मेरे से बात करेंगे। आपका जो भी प्रश्न है वो प्रश्न पूरा पूछेंगे, जी। उसका मैं आंसर करूंगा और फिर वो इस्तेमाल करने के बाद भी आपको रिजल्ट आपको कैसे मिले, अच्छे बुरे, तो वो भी आपको दोबारा वीडियो के माध्यम से अपने दर्शकों को बताना है। तो जो अच्छा है वो प्रमोट होगा, जो अच्छा नहीं है वो नहीं होगा। बराबर? ओके सर। ओके। अभी मुझे बताइए आपका पूरा नाम, गांव और आपका मोबाइल नंबर और आपके पास कितने पौधे हैं। सर मेरा नाम कुंभ सिंह दैया है। मेरा गांव भुंडवा, तहसील जीवाना, डिस्ट्रिक्ट जालोर, राजस्थान से मैं बिलोंग करता हूँ। ओके। मेरे पास में छोटे पौधे हैं 300 और बड़े पौधे हैं 500, को टोटल 800 पौधे हैं मेरे। ओके। और आपने ट्रेनिंग किया हुआ है? जी सर, मैंने ट्रेनिंग किया था। कौन सा, 50 घंटे का किया है, 15 घंटे का किया है, कौन सा? अनार का सर पूरा? मैं 50 घंटे का किया था, और वो भी मतलब एक बार दूसरे नंबर पर वो वीडियो चला गया, उसके चक्कर में मैंने दोबारा किया, मतलब वही वाला। अच्छा, मतलब आपने 50 घंटे का ट्रेनिंग 2 बार किया हुआ है। जी। मुझे बताइए, ट्रेनिंग करने के बाद आपके खेत में कुछ बदलाव आया? जी सर, बदलाव आया बहुत। बहुत बदलाव आया। तो फिर अभी आपका जी प्रश्न वो क्या है? बदलाव की बात करूं तो सर, एक तो मतलब बदलाव सबसे पहला तो यही आया कि मेरा जो फर्टिलाइजर का जो खर्चा था वो बहुत कम हो गया। और सॉरी सॉरी, अभी आपका आवाज ब्रेक हुआ, शायद आपको रेंज कम है। क्या हुआ बदलाव? सर मेरा जो फर्टिलाइजर था ना, हाँ। का खर्चा बहुत कम हो गया। अच्छा, फर्टिलाइजर का खर्चा कम हुआ और जो केमिकल ज्यादा जाते थे उससे मिट्टी भी खराब होती थी, वो भी होना बंद हो गया। जी। और ये पहले मैं ये समझता था कि भाई ऑर्गेनिक से क्या होगा इसमें, मतलब मैं सीधा यही कंपेयर मैं करता था कि भाई इसमें 1-2% न्यूट्रिएंट है और ये क्या कर पाएगा करके ही मैं कर पाता था, और बाद में मुझे पता चला कि ऑर्गेनिक में ज्यादा रिजल्ट मिलते हैं। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ठीक है, अभी आपका क्या प्रश्न है? सर मेरा प्रश्न ये है कि सर कोलेटोट्रिकम से मेरे बगीचे में लगभग 85% तक नुकसान हुआ है। मुझे बताइए, अब अभी आगे एटी क्या फाइव मैं। परसेंट नहीं नहीं, 85% नुकसान होने तक आप क्यों रुके? सर 85% तक नुकसान ऐसा है कि सर मैंने कई बार वो नहीं कनेक्ट हो पाया, और दूसरी बात ये है कि सर अब नुकसान एक सामूहिक था, मतलब ये जो वेव थी ना, जो मतलब इसकी जो कोरोना के जैसा चला है सर, वो सामूहिक रूप से सभी का हो गया। ये बिपरजॉय के बाद में जो आया था उसका आप बात कर रहे हो? जी जी सर, वो मतलब सर ऐसा हुआ है सर, विपल जो है तो बाद में आया है। सबसे पहली बात तो जब पिछले साल सर्दियां थी ना, हाँ। उसमें बरसात हुई, उसके महीने के बाद बरसात हुई, महीना 20 दिन 15 दिन में बरसात होती ही रही और गर्मी निकली नहीं। ओके। तो वो जो रोग था वो उसको एक स्टेब्लिश रहने का अच्छा मौका मिल गया, और बरसात के टाइम में तो और भी ज्यादा बरसात हुई और तूफान भी आया, वो पूरा स्प्रेड हो गया और हमसे रोक नहीं पाए उसे, सॉरी सर। नहीं, इसीलिए तो ये देखिए, अभी पोलोटोट्रिकम के लिए मैंने सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज बोली थी, क्लीन जी कल्टीवेशन। ये साल जी जितने भी आपके नीचे गिरे हुए फल है, वो फल आपको जी रोटावेटर से मिट्टी में नहीं डालना है, इसको निकाल के आपको बाहर जलाना है। तो ये काम आपने इस साल और जो लास्ट ईयर था उसमें किया था क्या? सर, लास्ट ईयर में नुकसान बहुत ही कम था, वो सिर्फ इसका जो पंखुड़ी तक ही सीमित था, पूरा जो वो मतलब क्या बोलते हैं उसको, बस का प्लेग वैसा नहीं था। तो नहीं, वो। आपका
आपका बराबर है, लेकिन पंचुड़िया वाला जो भी फल नीचे गिरे थे हाँ हाँ। या आपने फेंके होंगे, उसको कलेक्ट करके बाहर जाके जलाए थे क्या? जी सर, वो जला दिए, और बाद मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो बिक गए थे, मतलब कोई बगीचे में बचा ही नहीं था, कोई कच्चा वगैरह था तो वो तोड़ के हमने बाहर जाके जला दिया था। ओके ओके ओके, ठीक है। तो अभी आपका प्रश्न ये है कि ये जो अभी इसका प्रकोप इतना ज्यादा हुआ है, तो जी। नेक्स्ट ईयर मैं क्या कर सकता हूँ, यही? यही। तो देखिए, अगर आपके यहाँ पे इनोकुलम अगर कम होगा, ये जो नीचे गिरे हुए जी। जितने भी फल है, ये सब फल को आपको बाहर जाके जलाना है, वहीं पे नहीं डालना है। और बाकी जी। सबको बोलना कि इधर ओ, उधर मत फेंकिए। इस साल आप बोले कि कोरोना जैसा पेंडेमिक आया था, तो लास्ट ईयर जो लोगों ने इधर उधर फेंके जी। होंगे, उसके कारण ये पूरा फैल चुका है। इस बार अगर सबका इतना ज्यादा नुकसान है, तो नो डाउट लास्ट ईयर से ज्यादा जी। उसका प्रकोप अभी इस साल है, और इस साल से ज्यादा प्रकोप नेक्स्ट ईयर आएगा, अगर उसके लिए क्लाइमेटिक कंडीशन फेवरेबल अगर बन चुकी है तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जी। ये आप अकेला करके नहीं होगा, सबको करना पड़ेगा। एक सेकेंड, अभी सर आपको अब। हार्वेस्टिंग, हाँ जी, कल्टीवेशन के ऊपर मैंने बात किया था, बराबर। हाँ हाँ। हाँ दूसरा हाँ। जो है, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि अभी हार्वेस्टिंग के तुरंत बाद आपको जी। पौधा खुला करना है। अंदर जो भी ओ, वाटर शूट होंगे उसको आपको निकालना है। जो भी डैम कंडीशन बनी होगी ओके। उसको आपको साफ सफाई करना है। और उसके ओ, ऊपर जब तक ये क्लाउडी वेदर रहेगा, जब तक ये बारिश की सिचुएशन रहेगी, या नेक्स्ट साल जब पहला जी। बारिश होगा, समर में होगा या जून जी। जुलाई में होगा, तब आपको उसके ऊपर बोर्डो के स्प्रे करना जी। है। बोर्डे के स्प्रे करेंगे तो उसका इनोकुलम जो ओ, है, वो इनोकुलम ऑटोमेटिकली आपके यहाँ पे कम होगा। क्लियर? ओके। क्लियर सर। और आगे है कि नेक्स्ट ईयर का जो आपका शेड्यूल है, ये आपको थोड़ा सा परफेक्ट रखना पड़ेगा। वो अगर शेड्यूल आपका अच्छा रहेगा तो जी। आप उसको अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हो। कोलोट्रोट्रिकम ऐसा डिजीज नहीं है कि जी। एक बार आ गया तो फिर अभी गार्डन में उखाड़ना पड़ेगा। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। जी। यह 100% मिट्टी के ऊपर, क्लाइमेट के ऊपर और आपका जो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके। ठीक है, तो इस तरीके से आप उसको मैनेज करिए प्लीज। ठीक है और आपका कुछ सर। दूसरा सवाल सवाल है? तो है सर। वो सर सवाल अब ये है कि सर ये जो वेदर स्टेशन होता है ना सर, हाँ जी। उससे कुछ फायदा मिल सकता है, मतलब आपके अनुभव से कैसा रहेगा? देखिए, वेदर स्टेशन नहीं बोलना है उसको, उसको आपको बोलना है एक इंटेलिजेंस सिस्टम आपके खेत में रहता है, सेंसर्स रहते हैं, और वो सेंसर्स आपके यहाँ पे काम करते हैं। जो जी। फसल फसल नाम की एक कंपनी है, जी। वो कंपनी का ये आता है। लेकिन जी। इसमें क्या है कि आपका मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस पहले आता है और बाद में उसका प्रिडिक्शन आता है। मतलब उसने जी। अगर बोला कि आपके यहाँ पे कोलोटोट्रिकम आने वाला है, तो आपको जी। उसके लिए मैनेजमेंट करना पड़ेगा, स्प्रे करना पड़ेगा, तब जाके आपको काम में आएगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया, तो फिर वो तो जाके आपका डिजीज कंट्रोल नहीं करने वाला। सर, ये मुझे उसका डिजीज के बारे में तो सर वो मतलब आप बताएंगे वैसे ही होगा, लेकिन उसका पानी के बारे में कैसा कुछ रिजल्ट रहेगा कि भाई वो हमको अच्छे से बता पाएगा पानी का कितना यस, देना है? पानी आपका कम होगा, और जब जरूरत है तभी आप पानी देंगे, तो पानी के स्वाद में जो आपके सॉल्ट जाते हैं वो भी कम जाएंगे, रूट डेवलपमेंट प्रॉपर रहेंगी, जो जड़ें हैं वो गलेंगे नहीं, और जो भी फर्टिलाइजर आप डालते हो उसकी यूज इफिशियंसी बढ़ेगी, अच्छे रिजल्ट आएंगे। पानी का पानी का रिजल्ट अच्छा रहेगा सर। तो एक और कोई कंपनी है जो सिर्फ जमीन के जो सेंसर्स होते हैं वो ही दे रही है, ऐसा कोई छोटा डिवाइस से करके नहीं नहीं, ले ये सकते ये हैं? सबके पास होता है, फसल के पास भी है वो। मेरे ख्याल से 15-1 हजार रुपए में आता होगा वो, कि वो सिर्फ पानी जी। का ही आपको इंफॉर्मेशन देगा। हाँ जी, पानी का और जमीन का जो टेम्परेचर है उसका। बराबर। जी। ठीक है।
ठीक है सर, और कुछ पूछ सकता हूँ या फिर मतलब नहीं, पूछिए ना, पूछिए ना। सर एक और बात है कि सर जो क्षारीय पानी होता है ना जिसमें ज्यादा टीडीएस होता है, तो वाटर कंडीशनर कुछ फायदा करता भी है, या बेचने वाले ऐसे ही खारे पानी से हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा करके वो कहते हैं? नहीं, वाटर कंडीशनर से आपका खारा पानी तो मीठा नहीं होगा, लेकिन पानी जी। के अंदर जो सॉल्ट है, जो आपका ड्रिप चोकअप करते हैं, उसको ब्रेक करेंगे। और वो आपको ड्रिप नहीं चोकअप होगा तो सब पौधे को पानी सेम मिलेगा, ये इसके अंदर मदद करेगा। और सर कुछ रूट डेवलपमेंट है या फिर जो जो जमीन के ऊपर जो चार आ जाता है उसमें भी कुछ फायदा मिलेगा क्या सर? कुछ फायदा होगा, न्यूट्रिएंट यूज इफिशियंसी भी बढ़ेगी, और मिट्टी में वो सॉल्ट नहीं रहेंगे, वो सॉल्ट आपके पौधे में आएंगे तो आपको एज ए न्यूट्रिएंट भी वो काम करेंगे, अगर वो न्यूट्रिएंट है तो। जी सर। और एक है ये मतलब टेक्निकल ही है सारे सर, मतलब एक और मैं पूछना चाहता हूँ कि सर जो जमीन का पीएच को हम नियंत्रित करने के लिए एसिड का प्रयोग करते हैं, तो क्या बार बार एसिड का प्रयोग करने से जमीन का उपजाऊ खराब होगी क्या? बिल्कुल होगी। उसके लिए जितना ज्यादा एसिड आप डालोगे उतना आपका मिट्टी का कंडीशन बदलेगा। तो उससे अच्छा है कि अगर जी। आपका पीएच का इश्यू है, ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर डालिए, स्लरी का इस्तेमाल ज्यादा करिए, और मिट्टी के अंदर ही एसिड्स तैयार होने चाहिए जो डिकम्पोजिशन में होते हैं। जब आपका जो भी गोबर खाद वगैरह डालते हैं वो जब गलेगा, वहां पे जो बैक्टीरिया रहेंगी, फंगस रहेंगी, वही वो एंजाइम से, एसिड से वो तैयार करेंगे। उसी से आपकी मिट्टी का पीएच कम ओके होगा, सर। पानी का पीएच भी कम होगा, जो रूट जोन में रहेगा उसका। ओके सर। और एक एक सवाल और है ये सर, फास्फोरस की अवेलेबिलिटी के लिए सर नैनो डीएपी एक नया प्रोडक्ट आया है, उसका इस्तेमाल हो सकता है क्या सर? उसके ट्रायल अब अभी तक अपने नहीं लिए हैं, लेकिन वो कंसेप्ट में नहीं आता है मेरे, कि जी जी। इतना कम क्वांटिटी में जाके फास्फोरस की उपलब्धता पूरी हो जाएगी, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि वो जी। मिनरल न्यूट्रिएंट है और उतना उसमें अंदर वो ओके जाना ही सर। चाहिए, वो मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन अभी तक ट्रायल नहीं लिया है, इसलिए इसके ऊपर डायरेक्ट बात करना उचित नहीं रहेगा। ओके सर, एक और लास्ट में ये है कि मैं काफी बार ढूंढा भी है लेकिन मुझे मिला नहीं है, हो सके तो आपसे कहीं मिल जाए सर। जमीन का पीएच देखने के लिए कोई ऐसा यंत्र आता है छोटा सा, जो कि हम जमीन का पीएच सलरी के माध्यम से वगैरह कम करके ऐसा एक मैनेज कर सके कि अच्छी एफिशिएंसी बनी रहे? चेक करने की जरूरत नहीं होती है सॉइल पीएच, आप सॉइल सॉल्यूशन तैयार करके भी निकाल सकते हो, लेकिन अपना राजस्थान का जालोर का जीवाना शिवाना, ये जो बेल्ट जी है आपका पूरा का पूरा, इसमें आप ज्यादा ही टीडीएस पीएच वाली मिट्टी है जी। आपकी, तो आपको हमेशा काम करना है कि मिट्टी का पीएच कम होने के लिए ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर डालिए। क्योंकि आपने चेक भी किया तो भी आपके पास दूसरा कोई चारा नहीं है, तो ये पहले से आप डालते रहिए, उसके बाकी भी बेनिफिट आपको मिलते रहेंगे। ओके सर। ठीक है। ओके। धन्यवाद। थैंक यू।